दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साइंस सब्जेक्ट के देखने वाले जितने भी प्रश्न हैं ये साइंस सब्जेक्ट के पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है R बराबर V/I होता है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती हैं। तो बैटरी से आपका दृश्य धाराएं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? बैटरी से कैसी धारा प्राप्त होती है बाबू? दृश्य धारा प्राप्त होती है। और डायनेमो आपका बोलेगा, डायनेमो बोलेगा ना, दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। डायनेमो में क्या होती हैं? दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं डायनेमो में, ठीक है। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। 5 का क्या होगा बाबू? ए वोल्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे उसका नियम हमेशा 2 होता है। कितना होता है बाबू? 2 होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो आपका 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटा में कूलाम। 1 जूल बटा में कूलाम 7 के बी हो जाएगा, ठीक है। 7 के कितना होगा बाबू? बी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न देते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है जो श्वसन है एक उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बाबू? श्वसन एक कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आपको याद रखना है जो एजी है सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बाबू कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न होती है। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। आपका पूछ रहा है कि निम्नांकित में से क्या बोल रहा है, कौन उपधातु है। तो आपको याद रखना है जो एसबी है वो क्या है? उपधातु है, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, पीतल है। पीतल क्या है? तो आपको याद रखना है पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है बाबू? एक मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न देते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जब भी अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछेगा तो हमेशा 7 से क्या होता है बाबू? अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आपको याद रखना है कि जो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। आपको याद रखना है कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो देखिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन आपका कहाँ होता है, तो जो आपके फूल किसमें होता है, तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है बाबू, तो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न देते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, ठीक है। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो आपको याद रखना है जो वृक्क है क्या है बाबू, एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, 18वां प्रश्न बोल रहा है आपका शुक्राणु बनता है किसमें। आपको बताना है कि शुक्राणु किसमें बनता है। शुक्राणु किसमें बनता है, तो आपको याद रखना जो वृषण है इसमें शुक्राणु बनता है। किसमें बनता है शुक्राणु बनता है, तो वृषण में बनता है, ठीक है। चलिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न है। तो 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो वायु नहीं है कि जल नहीं है कि मृदा नहीं है कि जीवधारी नहीं है। तो इसमें से बताना है आपका कि कौन इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो जीवधारी है ये क्या है बाबू, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न देते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, 20 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है बाबू इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है, ठीक है।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी प्रश्न थे 2017 के और प्रथम वर्ग के, तो हम प्रश्न को ख़त्म कर दिए। और देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक।